गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। मित्रों, आचार्य श्री राजेंद्र कुमार भगवान विष्णु नारायण श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा इस भागवत का प्रसाद वितरण कर रहे हैं। मित्रों, लेना मत भूलिए। एक बार बोल दो, एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 12वें स्कंद का 12वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 11वें अध्याय में हमने आपको भागवत का प्रसाद दिया था। इस प्रकार अनादि अनंत अनजन्मा भगवान श्री हरि की कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके आलोकों का पालन पोषण करते रहते हैं। 12वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मित्रों, श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची, बहुत सुंदर प्रसंग कि एक तरीके से भागवत का सारांश है। सूत जी कहते हैं, भागवती आरूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवतों तोक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौकीन आदि ऋषि, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्य के स्मरण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में स्वर पापा पहारे स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान है, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के आजीवन धन है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्मा में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी अप्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौकीन जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंदों में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद स्वांत के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजश्री परीक्षित ब्राह्मण का श्राप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि परवर श्री सुखदेव जी के साथ
किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम सखंड में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय सखंड में हुआ है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तीसरे सखंड में पहले विदुर जी और उद्रव जी के, तदनंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है, बहुत सुंदर है। और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्व आदि 7 प्राकृतिक विक्रियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोकपद की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वारा भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अद्र नारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वय अम्भु भव मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आधा प्राकृतिक सत्य रूपा का जन्म हुआ था। कंदरम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पतियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चौथे सखंड में मारीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का धुमवंश, राजश्री, ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें सखंड में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, शिशब और भरत के चरित्र, दीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष शंकर के विस्तार, पताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौकीन आदि ऋषियों छठे सखंड में ये विषय आए हैं। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की सनातन, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म क्रम, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति अब 7वें सखंड के विषय बतलाए जाते हैं। इस सखंड में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म क्रम एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें सखंड में मंत्रों की कथा, गाजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मंत्रों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कुर्म, मत्स्य, वामन, धनवन, अंतरी, हयग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें सखंड में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुध्रुम, इला। 8वें सखंड में मैं दोबारा रिपीट करता हूँ मित्रों। 8वें सखंड में मनमंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मंत्रों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कुर्म, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, धनवंतरी अवतार,
हाय ग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्रुम, ईला, तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्य वंश का वृत्तांत, सहसहाद और निर्ग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, संयात्री, खट्टवहार, मंधनता, सौभरी, सागर, बुद्धि, मान, काकुत्य और कौशलेंद्र, भगवान राम के स्वरूप पाप हरि चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगु वंशिरोमणीय परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा, ययाति, नहुष, दुष्यंतत्र, नंदन, भरत, संतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही हैं। सबके अंत में यताति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौकीन आदि ऋषियों इसी यदु वंश में जगत पति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उनमें उन्होंने छोड़ा कि वे जमाई लेने लगे और इधर बाणी सुर की बुझाए काट डाली। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंडक, साल्व, दुष्ट, दंत वक्त्र, संवारासुर, द्विविद, पीठ, मूर, पचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को अनिमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौकीन आदि ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्यु आलोक का प्रतित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजश्री अपरिचित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडे जी की सुंदर कथा, भगवान के अंगों का सब रूप का कथन और सबके अंत में विश्व आत्मा भगवान सूर्य के आगरों का वर्णन है। शौकीन आदि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्र का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा चीखते समय विवस्थता से अभी ऊंचे स्वर से बोल उड़ता है हरे नमो, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का सैकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का स्मरण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में
विराजते हैं और स्वर्ण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है, जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी अनिर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असक्ता है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है, वही परम रमणीय रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौवों के लिए अशिक्षित फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र हैं। मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मा धाम में विहार करने वाले भगवान चरणा विंद्रा सरित परमहंस भक्त उनका कभी सेवन नहीं करते। भगवान चर राणा रवि विंद्र चित्त परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले असाधु जन तो वही निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें असुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुविषय सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्य पुरुष ऐसे ही वाणी का स्वर्ण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती है। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, सर्वदा अमंगल आरूप दुख देने वाला ही है। वह तो अशोभन वर्णनीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण लीला नाम आदि का स्वर्ण कीर्तन आदि तो उनके श्री आचरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतरकरण शुद्ध हो जाते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौकीन आदि ऋषियों, आप लोग बड़े अभाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में स्वर आत्मी सर्व अंतर्यामी सर्व आत्मा स्वर शक्तिमान आदि देव सबके आराध्य देव सिवाय दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजश्री परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की बड़ी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्री भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से
इस आत्म तत्व का स्मरण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौकीन आदि ऋषि भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा स्मरण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्र से एक पैर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका स्मरण करता है वह अवश्य ही शरीर रहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वारदर्शी अथवा एकादशी के दिन इसका स्मरण करता है वह दीर्घ आयु हो जाता है और जो इसका स्मरण करता है वह दीर्घायु हो जाता है और जो स्वयं पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति अभी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका स्मरण या उच्चारण करता है उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति असंतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋषि वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पैकुल्या, मधु, घी एवं दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार की सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो दिव्य संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को अरित्रंभ भरा प्रज्ञा तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यटन, भू मंगल का राज्य प्राप्त होता है। वैसे कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान की सबके स्वामी है और समूह कली अमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूं तो उसका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण है परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराणों में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर स्वर स्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश काल आदि कृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूप भूत ही है, भिन्न नहीं है। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लोक मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्राकृतिक आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वितीय स्थिति से उनकी अभेद दृष्टि सर्वथा निर्वित हो चुकी थी। फिर भी अमुरली मनोहर श्याम सुंदर की अमधुमयी मंगलमयी मनोहरणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवंत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं स्वर पापहारिया व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। 13वां अध्याय
शुरू होता है मित्रों। 12वां अध्याय संपन्न हुआ तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। मित्रों एक बार बोल दो ना, राधे राधे। 13वां यानी कि द्वादश स्कंद 12वें अध्याय का 12वें स्कंद का 13वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा। सूत जी कहते हैं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुण गान में संलग्न रहते हैं, मास संगीत के मर्मंग ऋषि मुनि अंग पद कर्म एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः ना जान सका, उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उसकी पीठ के ऊपर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की धरन घुमा रहा था, उस समय मंदराचल के चट्टानों के नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा रहा था, उसका संस्कार आज भी अविशेष उसमें अशेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपोड़ों के फल स्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम ना मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली वायु श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शौकीन जी अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। उसके ज्ञान और दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग स्मरण कीजिए। ब्रह्मा पुराण में 10,000 श्लोक और पद पुराणों में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडे पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्मा वैवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वारा पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण की 10,000 और कुर्मन पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत जैसे कि पहले कहा जा चुका है 18,000 श्लोक का है। शौकीन आजी पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल तत्व पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप है ही।
उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्मा और आत्मा का एक तत्व रूप अद्वितीय सद वस्तु वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे प्राणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। शौकीन आदि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष भगवान के प्यारे निर्दोष हैं। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंस के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के अल्लेश से रहित ज्ञान का गान किया जाता है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता है यह है कि इसका नैक कर्मेय अर्थात कर्मों की आचार्यंतिक निर्वृत्ति भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका स्वर्ण पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत भगवंत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देव ऋषि नारद को उपदेश किया और नारद के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजश्री परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित है। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं पटक सकती। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उस स्वर साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं। उन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगी राज ब्रह्मा स्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजश्री परीक्षित को मुक्त किया। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्म समर्पण उनके चरणों में प्राण आती है सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है। उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
मित्रों, बहुत प्रसन्नता की बात है कि हरि महाराज की कृपा से जो मेरे गुरु हैं उनकी चरण वंदना करता हूँ। मैं बार बार उनको नमस्कार करता हूँ। 12वां स्कंद समाप्त हुआ, संपूर्ण ग्रंथ समाप्त हुआ। तब दित्ते वस्तु गोविंद तुभ्य मेव असंप्रयेह तेन तवदा डिंग ग्रह कमले रति अमे यक्ष शाश्वत्यमा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, भोलेनाथ भंडारी की जय, माता पार्वती की जय। मित्रों, संपूर्ण जो है ग्रंथ यानी कि श्री हरि सचित्र, श्री भागवत सुधा सागर, सुख सागर, भगवान वेद व्यास द्वारा कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी अव्याख्या श्लोक सहित समाप्त 12 स्कंद संपूर्ण हुए। हम कोटि कोटि भगवान श्री कृष्ण नारायण का धन्यवाद करते हैं और जितने भी मुनिवर थे उनका भी कोटि कोटि उनको चरण वंदना। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 12 स्कंद संपूर्ण हो चुके हैं, परंतु अभी थोड़ा सा इसमें जो है बाकी है वो मैं आपको बतला देता हूँ कि इसके बाद क्या चलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, श्रीमद् भागवत महत्व मतलब इसका महत्व क्या है, श्री महाभागवत का महत्वमय, तो वो जो है इसके बाद हम शुरू करेंगे। उसका पहला अध्याय हम शुरू करेंगे। तो जब तक के लिए प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि।